जय हिंद। इससे पहला जो लेक्चर था उसमें यानी 8.2 जो था एनसीईआरटी क्लास 10 का त्रिकोणमिति, उसमें हम लोग देखने के लिए तो 5 क्वेश्चन देख लिए थे, लेकिन वीडियो किसी कारण पॉज हो गया था, तो उसमें हम 3 क्वेश्चन देख लिए थे। चलिए आज की इस वीडियो में 2 क्वेश्चन और बाकी है, एक का उसको हम देख लेते हैं। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, अगर आपको वीडियो को लाइक करने का मन है तो कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यानी पहला का चौथा क्वेश्चन बच गया था। चौथा क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बनाने में कोई मतलब किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। बस बशर्ते एक ही बात होना चाहिए कि आपको जितना भी मतलब यहाँ पे जो जो टर्म यूज हुआ है उस टर्म का यानी उस पार्टिकुलर यानी 37 tan 45 cos 60 cot 45 cos 60 sec 30 टोटल का वैल्यू अगर आपको याद है तो आराम से बना लीजिएगा, नहीं याद है तो नहीं बना पाइएगा। इसमें कुछ और परंतु किंतु करने की कोई बात है ही नहीं। सीधा सीधी बात है, अगर आपको वैल्यू याद है भिंग के जोड़ होगा, भिंग के घटा होगा, उसके सिवा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। देखिए अगर 37 का वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो इससे पहले एक वीडियो दिए थे जिसमें हमको याद करने के लिए अपने हाथ से तो बहुत मेहनत की है कि आपको याद हो जाए। उस वीडियो को आप एक बार जाके देखिए कैसे 37 का वैल्यू होता है मेरे दोस्त 1/2। 1/2 लिख दिए, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस दे दिए। tan 45 का मान होता है 1, फिर माइनस का सिंबल है, माइनस दे दिए। उसके बाद कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 का अगर आपको याद नहीं है तो साइन 60 के बताइए। साइन 60 का, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। हम जानते हैं कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो एक पलट दीजिए, उल्टा करने का मतलब उल्टा, तो एक उल्टा कर दीजिए 2/√3। किसका वैल्यू हो जाएगा? कोसेक 60 का। तो यहाँ लिख दीजिए 2/√3। उसके बाद नीचे आइए, देखिए नीचे है सेक 30। अगर सेक 30 का वैल्यू आपको याद नहीं है तो यहाँ से कॉस 30 का बताइए आप, कॉस 30 का। तो कहिए कि सर कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो जब कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है तो कॉस जो सेक होता है उसका उल्टा होता है, तो इसको पलट दीजिए। तो यहाँ भी लिख दीजिए कि 2/√3 होगा, बीच में यहाँ प्लस का सिंबल है, प्लस दे दिए। फिर है यहाँ पे कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू अगर आपको याद हो तो ठीक है, तो याद कर लीजिए कि 1/2 होता है, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का दे दिए। उसके बाद कॉट 45 यानी tan 45 और कॉट 45 दोनों का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 रख दिए। चलिए यहाँ से भिंग के जोड़ और भिंग के घटाव है, कर लीजिए। देखिए 1/2 कहे का मतलब होता है, 1/2 कहने का अर्थ होता है 0.5 यानी 98। 98 में अगर 1 रुपया जोड़ेगा तो कितना होगा? तो कहिए सर 1.5 रुपया होगा। तो 1.5 रुपया को हम 3/2 लिख सकते हैं, कहिए कि आराम से लिख सकते हैं। सर एक काटिएगा तो 1.5 होगा, यानी ये दोनों को जब आपस में जोड़िएगा यानी 1/2 को और 1 को, तो हो जाएगा यानी 1/2 कहने का मतलब 98 और 1 कहे का मतलब 1, तो 1 में जब आधा जोड़िएगा तो 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो सर लिख सकते हैं 3/2। 3/2 लिख दिए, बीच में यहाँ माइनस, ये दोनों को हो गया, यदि कर बदले हमने लिख दिया कितना 3/2। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस के दे दिया 2/√3 है, 2/√3 कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। बस यहाँ फिर 2/√3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब कि ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, यहाँ 98 या प्लस 1, जब 98 में 1 जोड़िएगा यानी 1.5 रुपया हो जाएगा। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं? तो सर लिख सकते हैं 3/2। 3/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऊपर भिंग के जोड़, ऊपर भी कर दीजिए भिंग के घटाओ, नीचे कर दीजिए भिंग के जोड़। 2√3 का लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 2√3। अच्छा ये 2 से 2 में भागा दीजिए, 1 बनाते हैं, √3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 3√3। माइनस का सिंबल है, माइनस, यहाँ से √3 खत्म होगा, 2 दूना 4 बच जाएगा। नीचे आइए, यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3 और यहाँ से इसे कीजिएगा तो 2 दूना 4, आप बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस 3√3। ये भिंग के जोड़ और भिंग के घटाओ इससे ही कट जाएगा। फाइनली जो यहाँ पे आएगा 3√3 - 4 बटा
3√3 प्लस 4। अगर ऐसे आप चाहते हैं कि आंसर मैच करवा लें तो आंसर मैच कराने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, हल का जो हर का परिमीकरण होता है, कुछ होता है हर का परिमेकरण हर का परिमेकरण, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर का परिमेकरण किससे होता है, इसके अनुसार होता है। यहाँ जो सिंबल होता है उसका अपोजिट कर दीजिए, यानी ऊपर गुना कर दीजिए 3√3 -4 से, और नीचे भी गुना कर दीजिए सेम अंक, यानी 3√3 -4 से। देखिए ऊपर का बन गया 3√3, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यानी यहाँ हो गया a - b और यहाँ भी हो गया a - b। तो जब दो गो संख्या एक जैसा रहे तो दोनों देखे तो एगो यहाँ एगो यहाँ, तो दोनों का हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। देखा लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आराम से लिख दीजिए कि हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कहिएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखिए, नीचे हो रहा है a + b, एक और हो रहा है a - b। और आपको हम बताएं कि a + b और a - b रहते का फॉर्मूला होता है a² - b²। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो सर देखिए एक मान लेते हैं a, एक मान लेते हैं b, तो a + b, एक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं b, तो a - b, यानी a + b और a - b रहते लिख सकते हैं a² - b²। तो यहाँ से लिख दीजिए कि 3√3 का स्क्वायर a², बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस दे दिए, b², b यानी 4 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए a - b का अगर होल स्क्वायर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो बता देते हैं कि a - b का होल स्क्वायर होता है, यानी a - b का होल स्क्वायर होता है मेरे दोस्त a² - 2ab प्लस b²। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं a², यानी 3√3 का स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 9 27, बीच में यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल है, माइनस दे दिए, 2 × 3, यानी 2 में जब देखिए 2ab, तो ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, दोनों को आपस में गुना कीजिए 2 के साथ, तो 4 × 12, 12 दूना 24, यानी 24√3। फिर वहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस कर देंगे, b², यानी 4 × 16। फिर नीचे इसको तुड़िए, तो इसको तुड़िएगा तो हो जाएगा 27 - 4 × 16। तो यहाँ से फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 27 और 16 जोड़िएगा तो होगा 43 -24√3 अब बटा 27 में से 16 जाएगा तो 11। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरे दोस्त, 5 कहता है 5 cos² 60 डिग्री cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बटा sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। देखिए बार बार एक बात हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कब बनाइएगा जब आपको सारा वैल्यू यहाँ पे याद रहेगा तभी बना पाइएगा, न देख रहे हैं कुछ नहीं कर पाइएगा, खाली टुकुर टुकुर ताकिएगा, अगर से कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या है, सीधा बात है, अगर वैल्यू याद है तो बनाइए, नहीं याद है तो कुछ नहीं करिएगा। देखिए क्या कीजिए, एक 5 से गुना है तो पहले यहाँ 5 लिख दिए, 5 गुना cos² 60 डिग्री, यानी cos के वैल्यू को लिख के cos 60 के मान के लिख के स्क्वायर कीजिए, तो cos 60 का मान होता है 1/2, एक स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1/2 का स्क्वायर, बीच में प्लस का सिंबल प्लस, यहाँ 4 है 4 रख दीजिए, sec² 30 डिग्री, यानी cos 30 का मान होता है cos 30 का
cos 30 का मान होता है मेरे दोस्त 1/2। तो सेक का पूछा तो इसको पलट दीजिए, यानी 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए 2 का स्क्वायर कर दिए, सॉरी cos 30 का वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त √3/2। तो जब सेक के पूछेगा तो इसको पलट देंगे, यानी 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर। बीच में यहाँ माइनस का सिंबल है माइनस, tan 45 डिग्री का स्क्वायर करना है, यानी 1 का स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। चलिए नीचे देखिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए अगर आप और आगे चलिएगा तो आपको एक फॉर्मूला बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे दोनों का मान बराबर हो, यानी थीटा दोनों में बराबर हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। एक वो साइन रहे, वो कॉस रहे, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों के जगह थीटा बराबर है तो 1 इसका वैल्यू होता है। अगर ऐसा ना करना है तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू लिख के स्क्वायर कीजिए, कॉस 30 का वैल्यू लिख के स्क्वायर कीजिए। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों में बराबर है 30 डिग्री, तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब 1 से एक में भागा दीजिए, न दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा, तो एक हम 1 को हटा देते हैं। चलिए तो यहाँ से क्या कीजिए कि 1 को स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 5 से गुना कीजिएगा तो 5, 5/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4, बीच में प्लस का सिंबल है प्लस, यहाँ से 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 4 चौके 16। अब बटा √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको बार बार बताते आ रहा है कि जब √3 रहे कर स्क्वायर कीजिएगा तो बाहर खाली 1 निकल जाता है, यानी 3, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे दोस्त नीचे 3। इसी तरीके से अगर हम कहें कि √5 का स्क्वायर कीजिए तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो खाली 5 हो जाएगा, √7 का कीजिएगा तो जब √7 का स्क्वायर कीजिएगा तो खाली 7 हो जाएगा। कहने का मतलब जब रूट में रहे कोई भी संख्या अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ओकर एक संख्या को बाहर निकाल दीजिएगा, जैसे यहाँ √3 था तो खाली 3 बाहर, यहाँ पे माइनस का सिंबल है माइनस दे दिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, कोई दिक्कत कहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भिंग का जोड़ और भिंग का घटाव एक साथ है कर दीजिए, 4 3 का लघुत्तम लीजिएगा हो जाएगा 12, यहाँ से गुना कीजिए, 4 आई 12 3, अब 5 आई 15, कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस का सिंबल है प्लस, 3 चौके 12, 16 चौके 64, 1 में 12 से 12 माइनस 12। देखिए ये दोनों प्लस में तो जुटेगा, ये माइनस में, देखिए ये दोनों एक जात को हम जोड़ते हैं, यानी ये दोनों को जोड़ दीजिए, आई दूसरा जात इसको घटा दीजिए, तो 64 और 15 जोड़िएगा तो 5 4 9 और 6 1 7, यानी 79 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 67, यानी 67/12 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक जो था उसे यहाँ पे कंप्लीट रूप से ख़त्म कर दिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट रूप से इसे ख़त्म ही कर देंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे यानी 8.2 के लिए कौन सा चैप्टर था मेरे दोस्त, 8.2 NCERT, उधर से हम लोग 2.2 देखेंगे, साथ ही हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को भी स्टार्ट कर देंगे। किसको स्टार्ट कर देंगे मेरे दोस्त, निर्देशांक ज्यामिति को भी स्टार्ट साथ में हम लोग कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।